जब आपसे कोई पूछे कि ऑरा और भौकाल क्या होता है तो आप बता दीजिएगा कि वही होता है जो चिराग पासवान गया में गए थे और लोगों ने उनका इस्तकबाल किया था। भाई साहब, पहले तो सड़क पे ही हजारों और लाखों की भीड़ देखने को मिली और जहां जनाब भाषण देने के लिए गए थे फतेहपुर में, वहां पे भी एकदम से जो लोगों में जोश और उत्साह देखने को मिला वो काबिले तारीफ था। और यही है चिराग पासवान का ऑरा, जिससे शायद सभी विपक्षी घबराते हैं, डरते हैं और कईयों को तो इन्होंने खामोश भी करवाया है। पूरी जानकारी के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि चिराग पासवान क्या है और उनका ऑरा, उनका लेवल क्या है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चिराग पासवान जब गया जा रहे थे, इस दौरान उनके समर्थक उनका किस तरीके से इस्तकबाल कर रहे थे। ये देखिए, यहां पे चिराग पासवान है, चुपचाप आराम से बैठे हुए हैं और उनके समर्थक किस तरीके से उनको घेर के खड़े हैं। ये भीड़ इस बात का प्रमाण है कि चिराग पासवान जो माहौल बनाने में अभी सफल है, शायद ही बिहार का कोई नेता इस प्रकार का माहौल बना सकता होगा। क्योंकि देख लीजिए, वो गए थे गया के फतेहपुर में, वहां से उन्होंने चुनावी आगाज किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेके रणनीतियां बनाई, लोगों को कहा कि भाई साहब, आप हमारे पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास के साथ आके जुड़िए और इस बार हमें जो है ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और ये अगर सपोर्ट होगा तो जिस मुहिम को लेके मैं आज तक चला हूं, फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी, इसको और ज्यादा आगे बढ़ाऊंगा और इसी के ऊपर जो है काम करता रहूंगा। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब, अब जो ये आने वाला चुनाव है वो आपके बच्चों का और आपका भविष्य तय करने वाला है। मतलब 5 साल तक बिहार की स्थिति कैसी रहेगी, ये सब कुछ आप लोग तय करेंगे। और रही बात की सिर्फ 5 साल ही नहीं, उस 5 साल में अगर कुछ बुरा होता है तो उसका डैमेज कंट्रोल करने में और 5 साल लग जाएगा। तो इस वजह से कुछ अच्छा कीजिए और इस बार जो है हमारे साथ आप लोग आके जुड़िए। उन्होंने कहा कि 15 साल का शासनकाल ऐसा रहा जिसे ठीक करने में अभी 20 साल भी कम पड़ रहे हैं। इस वजह से आप समझ सकते हैं कि अगर एक गलती फिर से आपने कर दी तो वही माहौल दोबारा से आ जाएगा और शायद जो बिहार आगे बढ़ रहा है उसका चक्का जाम हो जाएगा और उसे दुरुस्त करने में अगले 10 साल और बीत जाएंगे। इसलिए आप लोग को सोच समझ के वोट करना है। और चिराग पासवान की बानगी और दीवानगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चिराग पासवान की एक एक लाइन को वहां के जनता ने अपने माथे पर उठा लिया। और साहब, जिस तरीके से जोरदार तालियों से एक एक शब्दों को उनको नवाज रहे थे, ये बता रहा था कि चिराग पासवान का दम क्या है और चिराग पासवान आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ कर सकते हैं। यह प्रमाण है गया का फतेहपुर, जहां पे चिराग पासवान के लिए पूरा माहौल बना हुआ था। चिराग पासवान ने वहां से चुनावी आगाज भी किया और अब देख लीजिए, धीरे धीरे करके जमीनी स्तर पे चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग है वो बढ़ने लगी है। यूं ही नहीं, चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100 रहा लोकसभा चुनाव में। और अब देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में जब सी वोटर का सर्वे हुआ था, वहां पे भी चिराग पासवान की लोकप्रियता जो है वो बढ़ती हुई दिखाई गई थी। और सी वोटर की बात हटा दीजिए, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और ये प्रमाण है गया का फतेहपुर, जहां पे चिराग पासवान ने विपक्ष के ऊपर निशाने भी साधे, जहां पे उन्होंने ये भी बता दिया कि एनडीए किस तरीके से चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी बता दिया कि आपके इस 5 साल के भूल का परिणाम क्या होगा। उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर हम लोग पावर में आए तो क्या होगा। और ये सब कुछ बताने के बाद उन्होंने क्लियर किया कि भाई साहब, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए किस तरीके से भारी मतों से जीत के आने वाली है। और सब बातों को, जितना बात चिराग पासवान बोल रहे थे, ये जो भीड़, ये जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है, सब लोग उनके समर्थन में तालियां बजा रहे थे। और आज स्थिति यह है कि चिराग पासवान का जो फैन फॉलोइंग है वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि चिराग पासवान एक लीडर हैं। चिराग पासवान से बहुत सारा उम्मीद लगा के अभी भी बिहारी बैठे हुए हैं कि भाई साहब, जो बड़ा बदलाव है वो शायद चिराग पासवान के हाथों से ही संभव होगा। आज भी जब हम कोई न्यूज करते हैं, कोई खबर करते हैं चिराग पासवान का, तो चिराग पासवान के समर्थक, उनके चाहने वाले बाकायदा आके कमेंट करते हैं और बताते हैं कि भाई साहब, नेक्स्ट सीएम तो चिराग पासवान ही होने चाहिए, अगला सीएम चिराग पासवान को ही बना देना चाहिए।
और आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।